तो एक दौर था जब आदमी कोई भी चीज लेने से पहले 100 बार सोचता था। अगर पैसे होते तो ले लेते और नहीं होते तो दिल को समझा लेते कि छोड़ यार बाद में ले लेंगे। उस दौर में इच्छाएं भी सीमित थी और नींद भी सुकून वाली, क्योंकि आदमी जानता था कि जो चीज नहीं खरीदी वो बोझ नहीं बनी। और लोन लेना तो लोहे के चने चबाने बराबर था। 10 बार वेरिफिकेशन, 10 बार फॉर्मेलिटीज। लोन लेने का मतलब था समाज में कर्जदार की मुहर लगाना। लेकिन आज कहानी पलट चुकी है बॉस। अब जेब खाली है पर हाथों में फोन है। मन में चाहत है लेकिन अकाउंट जीरो है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमआई है ना। ईएमआई का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? बैंकों ने। क्यों? ताकि आप वो चीज भी खरीदो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आपके सपनों को उन्होंने ईएमआई के पैकेज में पैक कर दिया। कभी महंगे फोन के सपने, कभी घर के, कभी कार के। और उन्होंने कहा सर आप डिजर्व करते हो। लेकिन असली बात क्या है? आप नहीं, बैंक डिजर्व करती है आपका इंटरेस्ट। हर महीने ईएमआई के साथ आप जो इंटरेस्ट देते हो वो बैंक का प्रॉफिट बनता है। यानी आपकी खुशी उनके लिए बिजनेस है। कोई चीज ईएमआई पर लेने के बाद तो पहले महीने मजा आता है, नई कार, नया फोन, नया घर। फिर हर महीने एक रिमाइंडर आता है, योर ईएमआई इज ड्यू। पहले लगता है सब मैनेजेबल है। जब एक दो नहीं, पांच पांच ईएमआई चल रही हो तब रात की नींद भी उड़ जाती है। क्योंकि ईएमआई का मतलब सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट ही नहीं होता। ईएमआई का मतलब एंडलेस मेंटल इनसिक्योरिटी भी होता है। यानी कि खत्म न होने वाली मानसिक असुरक्षा। हर महीने डर लगता है, अगर सैलरी लेट हुई तो, जॉब चली गई तो, हेल्थ इश्यू आ गया तो। सपने पूरे करते करते आदमी डर में जीने लगता है। आज की पीढ़ी को एक और बीमारी लगी है, शो ऑफ की। इंस्टाग्राम पर दिखाना है कि देखो भाई मेरे पास आईफोन है, ईएमआई पर लिया है, लेकिन कैप्शन होगा फाइनली गॉट इट। ब्रांडेड कपड़े, स्पोर्ट बाइक और घर का बजट हवा में उड़ गया। कभी किसी ने सोचा ये दिखावा किसको दिखा रहे हैं? उन लोगों को जो खुद इस दिखावे में फंसे हुए हैं। कभी कभी लगता है हम एक ऐसे मेले में घूम रहे हैं जहां हर कोई नकाब लगाकर घूम रहा है। कोई अपनी ईएमआई छुपा रहा है, कोई अपनी सच्चाई। और ईएमआई का असली असर क्या होता है? घर की शांति खत्म होना। घर में अब हंसी नहीं गूंजती, टेंशन गूंजती है। पति सोचता है कि अगले महीने का पेमेंट कैसे होगा, और पत्नी सोचती है कि अगले महीने का घर खर्च कैसे निकलेगा। बच्चा कुछ मांगता है तो जवाब आता है कि बेटा ईएमआई चल रही है। ईएमआई ने मिडिल क्लास को सपनों में बांध दिया है। अब लोग घर के मालिक नहीं, कर्ज के गुलाम बन गए। राजेश शर्मा एक आम आदमी, प्राइवेट जॉब करता है, सैलरी 45,000। शुरुआत में मोबाइल ईएमआई पर लिया, फिर बाइक, फिर फ्रिज, फिर एसी। हर बार सोचा कि यह आखिरी है, लेकिन आखिरी कभी आया ही नहीं। एक दिन कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और राजेश की नौकरी चली गई। घर में 6 अलग अलग चीजों की ईएमआई पेंडिंग थी। फोन की रिंग बजती थी, कलेक्शन एजेंट की धमकी। राजेश डिप्रेशन में चला गया और एक दिन खुद को खत्म कर लिया। समाचार में छोटी सी हेडलाइन बनी, मिडिल क्लास मैन कमिट सुसाइड ड्यू टू डेट प्रेशर। क्यों फंसते हैं लोग ईएमआई के जाल में? क्योंकि ईएमआई आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। अभी लो बाद में चुकाओ, यानी कि आज का सुख कल की सजा। और हम यहीं पर बहक जाते हैं। लोग सोचते हैं ईएमआई मैनेज कर लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है। आज नौकरी है, कल नहीं भी हो सकती। आज स्वास्थ्य ठीक है, कल हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ईएमआई नहीं रुकती। आज के समाज में सक्सेस का मतलब हो गया है कि आपने कितनी बड़ी चीज खरीदी। किसी से पूछो कि कितनी सेविंग की है तो कहेंगे कि कुछ नहीं, बस सब इन्वेस्टमेंट में है। लेकिन सच्चाई यह है कि सब लायबिलिटीज है। कर्ज में डूबा आदमी लग्जरी में जीने की कोशिश कर रहा है और कर्ज बढ़ा रहा है। आजकल बैंक कहती है सर आप इलिजिबल हो। आदमी खुश हो जाता है, पर असल में इलिजिबल नहीं, ट्रैप होने के लिए रेडी हो। कभी नोटिस किया बैंक गरीब को लोन क्यों नहीं देती? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं कि वो चुका पाएगा। लेकिन मिडिल क्लास को देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये डर के भी चुका देगा। ईएमआई का असर सिर्फ जेब पर ही नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में तनाव, स्लीप डिसऑर्डर, और सबसे बड़ा सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस लायक नहीं कि बिना कर्ज को जी सकूं। सवाल यह है कि क्या ईएमआई बुरी चीज है? नहीं, अगर समझदारी से ली जाए तो ईएमआई मदद भी करती है। अगर किसी चीज की आपको बेहद ही जरूरत है तभी ईएमआई लो। और याद रहे, ईएमआई आपकी सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी सैलरी 25,000 है तो आपकी ईएमआई 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने सरवाइव कर सको उतना इमरजेंसी फंड बनाओ। फंड ऐसा होना चाहिए कि घर खर्च भी चला सको और ईएमआई भी भर सको। और सबसे जरूरी, कंपैरिजन करना छोड़ दो। किसी के पास कोई वस्तु देखो और मन में लेने की इच्छा जागृत हो तो मन में सोचो कि उसने लोन पर लिया है। अच्छा हुआ मैं इस चंगुल में नहीं फंसा। क्योंकि जिंदगी में सुख आईफोन से नहीं, इनर पीस से आता है। दोस्तों, आज ईएमआई ने हमें ऐसा बना दिया कि हम चीजों के मालिक नहीं बल्कि चीजें हमारी मालिक बन गई है। कभी सोचा है कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो हंसते हुए बिल भरता है,
हर महीने के आखिर में एक डर होता है, कहीं ईएमआई डिले ना हो जाए। कभी वो दिन भी वापस लाओ जब चीजें कम थी लेकिन सुकून ज्यादा था। तब ईएमआई नहीं थी पर नींद पूरी थी। तब स्टेटस नहीं था पर शांति थी। अब से ईएमआई का मतलब एंडलेस मेंटल इनसिक्योरिटी। सपने देखो पर उनके गुलाम मत बनो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।